हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम ट्राउज़र पैंट की कटिंग करने वाले हैं। तो इसका फुल कटिंग वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और ये मैंने इसमें 1.5 मीटर कपड़ा लिया है ट्राउज़र पैंट के लिए, क्योंकि छोटे साइज़ का मैं ट्राउज़र बना रही हूँ। ये 12 से 13 साल की लड़की के लिए मैं बनाने जा रही हूँ। तो इसमें मैंने कम ही कपड़ा लिया है। अगर आप बड़ा साइज़ बनाना चाहें तो 2 से 2.5 मीटर कपड़ा लें। और इस तरह से मैंने रख लिया है 4 फोल्ड करके। एक पैनल मैंने बड़ा रखा है और एक मैंने छोटा रखा है। और इस तरह से ये किनारी वाला भाग है, तो इसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। तो यहाँ से मैंने इस तरह से सीधी सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद में इसको हम यहाँ पे सीधा करेंगे। ये फ्रंट पार्ट कटेगा यहाँ से, और जो बड़ा साइज दिख रहा है वो बैक पार्ट में लेंगे हम। और 1 इंच ऊपर निकाल के इंची टेप को इसकी लंबाई लेना है हमें। तो यहाँ पे लंबाई के लिए निशान लगा लिया है। और यहाँ से 2 से 2.5 इंच फोल्ड करने के लिए हमने यहाँ पे ये निशान लगा लिया है। इस तरह से बेल्ट हम अलग से लगाएंगे। और यहाँ पे हिप का चौथा भाग यहाँ पे आ रहा है 7.5 इंच। तो इसमें हमने 2 इंच लूजिंग दी है, क्योंकि थोड़ा लूज पैंट बनाने वाले हैं हम। और जितना यहाँ पे लिया है उतना ही हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे क्रॉच एरिया पे। और इसको इस तरह से सीधा कर लेते हैं। अगर आपको लूज नहीं बनाना तो यहाँ पे 1 इंच यहाँ पे लूजिंग ऐड करें। और यहाँ पे हिप का चौथा भाग और 2 इंच लूजिंग यहाँ पे सेम हमने तीनों तरफ यहाँ पे निशान लगा लिया है। और 2 इंच हमने बाहर के साइड निशान लगाया हुआ है। तो पहले हम इसको यहाँ पे मिला लेते हैं यहाँ से। और फिर 1 इंच यहाँ पे निशान लगाएंगे इस तरह से तिरछा। और यहाँ पे गोलाई दे देंगे क्रॉच एरिया की। और फिर इसका सेंटर लेंगे। और जितना भी यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे से हम नापेंगे। इधर यहाँ पे जितना ये आ रहा है यहाँ पे नापेंगे। और यहाँ पे निशान लगा लेंगे दोनों तरफ। और ये सेंटर वाला निशान इसको यहाँ पे मिला देते हैं। मिलाने के बाद में इसको अच्छे से हम पूरी तरह से सीधा कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, जितनी भी हमारी मोहरी है उसका हाफ हम जो हमने सेंटर वाला निशान लगाया है उस पे यहाँ पे 3.5 इंच और 3.5 इंच उधर पे हमने दोनों तरफ निशान लगा लिया है। तो ये हमारी मोहरी का निशान लग गया है। अब हम इस तरह की स्केल से इन निशानों को मिला देंगे। जितना भी तिरछा जा रहा है उसका इतना ही जाने देना है। अगर आपको बिल्कुल थोड़ा बहुत लूज चाहिए नीचे से तो इसको सीधा निशान लगा सकते हैं उल्टा करके स्केल को। तो इस तरह से मैंने इसको निशान लगा लिया। यहाँ से इसको गोलाई दे देना है। तो ये देखिए फ्रंट पार्ट की मार्किंग हुई है। अब बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से 2 इंच हमें बढ़ाना है। अगर बड़ा साइज है तो यहाँ पे 2.5 इंच आप बढ़ा लें बैक पार्ट में। तो मैंने 2 इंच बढ़ाया है। और इधर भी हमें 2 इंच बढ़ाना है। यहाँ पे हमें सभी साइज में 2 इंच ही बढ़ाना है, यहाँ पे ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। और इसको यहाँ पे सीधा कर लेते हैं। और यहाँ पे भी हमें 2 इंच बढ़ाना है। और ये गोलाई दे देंगे हम। और इसको यहाँ पे मिला देते हैं। तो ये बैक पार्ट की क्रॉच एरिया की हमारी मार्किंग हो गई है। और यहाँ पे अब साइड में हम 2-2 इंच बढ़ा करके यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। और स्केल से हम इसको अच्छे से मिला देंगे। मिलाने के बाद में ये हमारी बैक पार्ट की और फ्रंट पार्ट की दोनों की मार्किंग हो गई है। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कट रहा है अभी। ये देखो हमारा फ्रंट पार्ट कट चुका है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट भी कट हो चुका है। अब इन दोनों को इस तरह से रख लेंगे। पहले रखने के बाद में जो नीचे हमने एक्स्ट्रा लिया था फोल्ड करने के लिए, तो इसको हम यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे। जितना भी कॉर्नर निकल रहा है उसको बराबर कर देंगे कट करके। पहले अच्छे से इसको इस तरह से रख लेंगे, दोनों पार्टों को इस तरह से फोल्ड करेंगे। और जितना भी ये कॉर्नर निकल रहा है उसको हम बराबर कर देंगे। देखिए, तो इस तरह से हमारा ये ट्राउज़र पैंट की कटिंग हो चुकी है। अब इसका हम बेल्ट निकालेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, अभी साइड में रख देते हैं। पहले अच्छे से सेट कर देते हैं इसको।
अब हम इसका बेल्ट कटिंग करेंगे। तो बेल्ट के लिए इस तरह से मैंने कपड़ा ले लिया है और लंबाई हम बैक पार्ट के हिसाब से पट्टी कट करेंगे, फ्रंट के हिसाब से नहीं करेंगे। और यहाँ से हमें चौड़ाई 3-4 से ज़्यादा नहीं लेना है। मैं अभी 4-4.5 के बीच ले रही हूँ। जितना भी एक्स्ट्रा बचेगा मैं बाद में इसको कट कर दूँगी। थोड़ा बढ़ के ही लेना है आपको। जब सिलाई करेंगे तब जितना भी एक्स्ट्रा निकलेगा तो हम कटिंग करके निकाल देंगे। ये देखिए, तो इस तरह से हमारी कटिंग हो चुकी है। अब चलते हैं हम मशीन पर। तो अब आ गए हैं हम मशीन पर। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, बैक पार्ट है। बैक पार्ट को हटा देते हैं, फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्रोचेट एरिया पर सिलाई लगाना है। यहाँ पे सिलाई हमें डबल लगाना है। तो एक सिलाई लगा ली, डबल लगाना है हमें यहाँ पे। ये दोनों सिलाई लग चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें जो प्लेट डालना है उसको डाल लेते हैं हम। तो प्लेट की लंबाई 5 इंच रखना है और चौड़ाई हमें 1 से 1.5 इंच रखना है, इतना हमें रखना है। तो दोनों तरफ की प्लेटें हम डाल लेते हैं। देखो, दोनों तरफ की प्लेट डल चुकी हैं। अब यहाँ पे हम बुकरम लेंगे, जो कटी हुई बुकरम आती है बंडल वाली, उसको ले लेंगे हम और इसके बराबर से कट कर लेंगे इस तरह से। अब हमने जो बेल्ट के लिए पट्टी कट की हुई थी उसके ऊपर इसको रख कर के और हमें प्रेस लगा लेना है। ये देखिए, मैंने प्रेस लगा ली है। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद में निशान लगा लेंगे जहाँ पर हमें सिलाई लगाना है, इस तरह से। और अब हम जो फ्रंट पार्ट हमने तैयार किया हुआ है उसके साथ सिलेंगे। तो हमें इसको उल्टा रखेंगे और पट्टी को हम इस तरह से उल्टा रखेंगे। दोनों पार्टों को उल्टा ही रखना है। और हमें यहाँ पे जो हमने निशान लगाया है अभी, उसी के ऊपर से सिलाई लगाना है। सिलाई लगाने के बाद में इसको हम पलट लेंगे और आगे के साइड हमको पलटना है। तो हमें फिनिशिंग से इसमें सिलाई लगाना है। इससे क्या टेढ़ी आड़ी सिलाई नहीं लगाना है, ये आगे के साइड सिलाई लगेगी। तो बिल्कुल सफाई से हमें सिलाई लगाना है, बिल्कुल कॉर्नर पर। ये देखो, तो इस तरह से हमारा आगे का पार्ट तैयार हो गया है। अब हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो इसमें भी हम क्रोचेट एरिया पर सिलाई लगा लेते हैं पहले। सिलाई हमें डबल ही लगाना है इसमें भी। और फिर इसके बाद में जो हमने इसमें पट्टी कट की हुई थी उसको हम सिल लेंगे। ये हमारी पट्टी सिलाई कर ली है हमने। अब हमें क्या करना है, इसके जो फ्रंट पार्ट है उसको नापेंगे पहले। उसके बराबर हमें नाप ले लेना है। उसमें से हमें 4 इंच कम करके बुकरम लेना, सॉरी वो इलास्टिक लेना है। तो यहाँ पे ये 15 इंच आ रहा है, तो इसमें से हम 4 इंच और कम कर देंगे और फिर उतना हम इलास्टिक लेंगे। तो 4 इंच कम कर देंगे तो यहाँ पे हमें 11 इंच बचेगा। तो 11 इंच का हम इलास्टिक लेंगे। यहाँ पे देखो, 11 इंच का हमने इलास्टिक कट करके रख लिया था पहले ही। और अब हम इसमें यहाँ पे पहले सिलाई लगा लेते हैं। अब हम इस तरफ भी लगा लेंगे सिलाई। इसके बाद में अब हमें क्या करना है, जो कपड़ा है उसको हमें फोल्ड करना है। तो हमें इस तरह से करना है कि हमारे जो हमने इलास्टिक डाली है उसके ऊपर सिलाई बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए।
उसके पास से सिलाई आनी चाहिए, जिससे अगर इसके ऊपर आ गई तो फिर हम इसको खींच नहीं पाएंगे और फिर ये एक जगह चिपक कर रह जाएगी। तो इस तरह से हमें खींचते हुए सिलाई लगाना है और इसके ऊपर नहीं लगाएंगे, सिर्फ कपड़े के ऊपर लगाना है हमें किनारी पे। और हमें इलास्टिक को खींचते जाना है और फिर हम सिलाई सेट करते जाएंगे। तो ये देखो पूरी सिलाई लग गई है। अब इसको हम इस तरह से खींच लेंगे 2-3 बार, तो ये बिल्कुल बराबर हो जाएगी। फिर इसके बाद में इसके बीचों बीच एक सिलाई और लगा लेंगे और दोनों हाथों से इसको खींचते जाना है इस तरह से। ये देखो ये सिलाई लग गई है, तो हमारी इलास्टिक भी डल गई है। अब हमें यहाँ पे से सिलाई लगाना है। देखिए सिलाई लग चुकी है। सिलाई हमें डबल करना है, तो डबल सिलाई हमने लगा ली है। दोनों तरफ हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे लगाई है सेम तरीके से इस तरफ भी लगाना है हमें सिलाई। तो ये देखिए दोनों तरफ सिलाई लग चुकी है और डबल सिलाई लग चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसकी मोहरी है इसको फोल्ड कर लेंगे हम। जितना हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था उतना हमें यहाँ पे फोल्ड करना है मोहरी को। तो इस तरह से हमारी देखो एक तरफ की मोहरी हमारी फोल्ड हो चुकी है और सेम तरीके से हमें दूसरी तरफ की भी इसी तरह से फोल्ड कर लेना है इस तरफ की। ये देखो दोनों तरफ की फोल्ड हो चुकी है। अब हमें सिलाई लगाना है यहाँ पे इस तरह से अच्छे से बराबर करना है पहले, फिर सिलाई लगाएंगे। जितनी भी हमारी मोहरी है उसका हाफ ले लेना है हमें यहाँ पे और सिलाई लगाना है। तो ये देखिए सिलाई लग चुकी है और इस सिलाई को भी हमें डबल कर लेना है और हमारा पैंट बनकर तैयार हो गया है। ये देखो इस तरह से इसको सीधा कर लेते हैं पहले। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसे लगा। ये देखो इस तरह का कुछ पैंट बन चुका है हमारा। और ये इसका फाइनल लुक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो इसकी कुर्ती की होगी, तो कुर्ती वाली वीडियो ज़रूर देखें।